हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी एक स्टॉक ब्रोकर है। मतलब खुद एक स्टॉक ब्रोकर है एंड स्टॉक ब्रोकर होने के साथ साथ ये कंपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी करती है। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 700% के आसपास की रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को दे के जा रही है। एंड टोटली डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है ये, मतलब जीरो पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास। एंड सितंबर के क्वार्टर में, देखो दिसंबर क्वार्टर की अपडेट तो नहीं आई है अभी तक, तो सितंबर को ही लास्ट क्वार्टर मान के चलेंगे अभी हम लोग। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था। और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है इस शेयर में, वो 20% से भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, जीसीएम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। कंपनी क्या करती है ये भी आप लोग देख सकते हो। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1995 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। और अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो ये सब कुछ आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर इससे भी डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। बीएससी में लिस्टेड कंपनी है सिर्फ और सिर्फ। मार्केट कैप 126 करोड़ के आसपास का है। 70 के आसपास का पीई है। कंपनी की जो पीई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। 16 की आरओसीई है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18 की है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 226% के आसपास है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। एंड ये एक पेन स्टॉक है, बिलो 10 रुपीज़ ट्रेड कर रही है। एक साल में अगर रिटर्न अप्रॉक्सीमेट निकाला जाए तो 678.52% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है कंपनी एक साल में। अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया है तो 400-500% की रिटर्न आराम से बना के जा ही सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्लेज परसेंटेज भी कुछ भी नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी डेट रिड्यूस किया है एंड डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। तो गाइज, ये ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री बन चुकी है कंपनी। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बैलेंस शीट में। कॉन्स में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एंड लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है, कंपनी के मतलब कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। लास्ट मार्च 2019 में डेटा पब्लिश हुआ था, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है अभी प्रॉफिट दे रही है, हो सकता है ना दे रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर यहाँ पे 2021 फाइनेंशियल ईयर की देखा जाए तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 1,80,00,000 के आसपास का प्रॉफिट दिया था। करंट ईटीएम का भी कोई जिक्र नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि करंट ईटीएम में कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग। देखो गाइज, अंदाजे में नहीं, बेकार मैं अंदाज़ा लगा के नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ भी, क्योंकि देखो हो सकता है वो गलत हो जाए। क्योंकि 2021 में कंपनी प्रॉफिट दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कंपनी 2022 की फाइनेंशियल ईयर में भी प्रॉफिट देगा। तो देखो, ये कंपनी का ऐसा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है भी नहीं कि कंपनी लगातार प्रॉफिट ही देती है, कभी लॉस देती है कभी प्रॉफिट। तो श्योरिटी के साथ तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखो, अगर गेस करूँ तो हो सकता है प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। और आप लोगों को पता है ये जो स्कैम 1992 का जो स्कैम था, उसके बाद ये काफ़ी हाइप में हो चुका था ये स्टॉक मार्केट। मतलब सबको कूल लगता था। पहले जब हम लोग स्टॉक मार्केट में थे, हम लोग जब आए थे, तब कोई बात ही नहीं करता था स्टॉक मार्केट के बारे में। सबको लगता था कि गैम्बलिंग है। लेकिन अभी बहुत कूल लगता है बच्चों को कि स्टॉक मार्केट में हूँ मैं। लेकिन वो रियलिटी, मतलब देखो, चाहे जो भी हो रीज़न, अभी ये जो स्टॉक ब्रोकर है उन लोगों का धंधा जो है, या तो फिर जो बिजनेस है, वो डबल हो चुका है। डबल क्या, उससे भी ज़्यादा हो चुका है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि हर दिन शायद करोड़ों डीमैट अकाउंट खुल रही है। हर दिन या हर हफ्ते करोड़ों डीमैट अकाउंट अभी खुल रही है इंडिया पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि कंपनी हमें प्रॉफिट दे रही होगी। लेकिन डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं कोई अलग ह्यूमन बीइंग तो हूँ नहीं। आप लोगों के पास जो डेटा है, मेरे पास वही डेटा है। मैं उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है पॉजिटिव में हो। बाकी डोंट कोट मी ऑन दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैसा मत लगाना कंपनी में, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं कर सकता कि कंपनी कैसी है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एंड ऑफ द डे कंपनी कैसी है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ? अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू। देखो, भरोसा है
तो ही जाओ, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट सिंपली, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल है, एटलीस्ट पता तो चले कि लॉस दे रही है तो कितना लॉस दे रही है, प्रॉफिट दे रही है तो कितना प्रॉफिट दे रही है। और यहाँ पे आप लोग बैलेंस शीट देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर किया, ना ही दिसंबर किया, ना ही जून किया। तो अगर अकॉर्डिंग टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास जीरो डेट थी, टोटली डेट फ्री कंपनी थी ये। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, अगेन यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर की या ना ही दिसंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे टोटली अपडेटेड है, सितंबर क्वार्टर तक की अपडेट यहाँ पे मौजूद है। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, काफ़ी सारे, मतलब लिस्ट बहुत ही लंबी है बड़े रिटेलर की, यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 18.38% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में, ठीक है। और मैंने तो बता ही दिया कि डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि कंपनी कैसी है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स के जो रिटर्न है वो 226% के आसपास है। तो मैं यही बोलूँगा शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी कंपनी मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी कैसी है, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल सकता हूँ। और कोई भी बंदा एकदम तो रिस्क नहीं लेना चाहता है, ऊपर से ये पेनी स्टॉक है। अगर ये कॉमन कंपनी होती कि अपस्टॉक्स हो गया, ज़ेरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अगर ऐसे कुछ कंपनी होती तो हाँ, या तो फिर ग्रो हो गया, तो मैं आप लोगों को बोल सकता था कि हाँ ये स्टॉक ब्रोकर का नाम सबको पता है तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। लेकिन मैं पहली बार ये कंपनी का नेम सुन रहा हूँ, GCM सिक्योरिटीज़। अगर आप लोग सुने होंगे या तो फिर ये कंपनी का सर्विस लेते हो तो आप लोग बाय करके चल सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कल कंपनी में कितनी ट्रेडिंग हुई थी। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप A में लिस्टेड है, देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। और 24,000 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। अभी देखते हैं कि ये एवरेज वॉल्यूम से कम है या कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, ये है। और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर आप लोग को बाई करना है एंड आप लोग की टारगेट्स क्या रहने वाली है। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए BSE की डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। कंपनी कल मतलब फ्राइडे के दिन लोअर सर्किट में क्लोजिंग हुई थी, देख सकते हो आप लोग। लगभग 5% डाउन थी, ₹6.5 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि कंपनी की एक बार ये जो चार्ट है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में मिटा रहा हूँ अभी, ताकि बाद में लेवल्स के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बाकी मैं जब भी ये चार्ट को मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा तब इसको मैं जूम आउट कर मतलब जूम इन कर दूंगा, तो सभी के सभी लेवल्स आप लोग को नहीं दिखेंगे। तो अभी पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो पॉज करके। अभी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, सिंपल सा एक फंड है। ये कंपनी इतना मतलब लगभग ₹2.15 के लेवल से ऊपर जा रही है और ₹7.29 के लेवल या तो फिर ₹7.30 लगभग ₹7.5 के लेवल ये कंपनी ने दिखा दिया। तो इतना बड़ा एक अप ट्रेंड, मतलब इतना बड़ा रैली दिखाई है कंपनी ने, इतना सही रिटर्न देके जा रही है। तो अभी आप लोग करना क्या है, देखो अगर हो सकता है कि कंपनी ऐसे टोटली डाउन चली है, जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा, एग्जिट करके निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके एग्जिट करके निकल जाओ। क्योंकि अगर कंपनी बाउंस बैक भी देती है तो किसी ना किसी सपोर्ट से तो बाउंस बैक देगी, तो आप लोग फिर से एंटर कर लेना, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो अभी अगर आप लोग एग्जिट कर जाते हो तो ₹6 के लेवल पे आराम से एग्जिट करके निकल सकते हो कंपनी से। और कंपनी बाउंस बैक कहाँ से देती है, ₹4 के लेवल से या तो फिर ₹4.5 के लेवल से। तो फिर से ₹4.5 के लेवल पे बाई कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इतना लॉस देखो, तो जितना यहाँ पे आप लोग को लॉस रिकवर करना होता वो आप प्रॉफिट होगा आप लोगों को, अगर आप लोग ₹4.5 के लेवल पे ड्यूरिंग बाउंस बैक बाई करते हो तो मतलब डबल प्रॉफिट हो जाएगा एक ही लेवल से। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि देखो, और ये तो कंफर्म नहीं है ना कि अगर आप लोग अभी नहीं निकलते हो तो हो सकता है बाद में चांस भी ना मिले, जब कंपनी हर दिन लोअर सर्किट लगाएगी। अभी हल्का फुल्का ट्रेडिंग हो रही है तो एग्जिट करके निकल जाओ, बाउंस बैक जब देगी तब एग्जिट तब फिर से बाई कर लेना आप लोग। बाकी आप लोगों की मर्जी। और बाई कब, मतलब बाई कहाँ तक के टारगेट के लिए करना है, अगर मान लो कि ₹6 के लेवल से बाउंस बैक दे रही है कंपनी तो बाई करना है आप लोग को फॉर द टारगेट ऑफ 7.29, ऊपर का जो टारगेट है 9.1, 10.8 एंड 13.08। और अगर मान लो कंपनी बाउंस बैक दे रही है 4.49, ₹4.5 के लेवल से, तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा फंडा। देखो कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ग्रीन कैंडल प्लॉट कर दिया, मतलब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिखाई दिया हम लोग को, इसीलिए हम लोग इंटर कर गए कंपनी में। तो ये बिल्कुल भी मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है देखो मैक्सिमम टाइम जब कंपनी इतना बड़ा रैली दिखाती है
अब ऐसा कुछ होता है एंड डबल टॉप की फॉर्मेशन होने के बाद कंपनी नीचे गिरती है। तो हो सकता है ये हम लोग मतलब देसी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं कि कंपनी एक चांस दे रही है, जो भी रिटेलर्स ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को एग्जिट करने के लिए कंपनी एक बार चांस दे रही है और नए रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा लालच के चक्कर में। वो लोग देख रहे हैं हाँ यहाँ पे मौका तो है, कंपनी अभी फिर से ऊपर जा रही है, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ गेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाए और वो लोग बाई कर लेते हैं, फिर से टोटली ट्रैप्ड हो जाते हैं वो लोग। इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सतर्क रहना, एकदम बाउंस बैक कंफर्मेशन वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ही आप लोगों को इंटर करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी ऐसा स्लाइटली बाउंस बैक देखे, कुछ ऐसा कुछ दिखाएगी। क्योंकि फ्राइडे के अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं था फ्राइडे के दिन सेल करने के लिए। इतना मतलब इतने सारे रिटेलर्स ट्रैप्ड हो चुके हैं, इतना सारा वॉल्यूम ट्रैप्ड हो चुके हैं, बाइंग वॉल्यूम, तो एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम जितना तो सेलिंग होना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरेस्टेड है, तो सभी लोग बाउंस बैक के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी देखो कई बार होता है कि बाउंस बैक देने के बाद कंपनी टोटली ऊपर चली जाती है, वहीं इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो। विदाउट कंफर्मेशन अगर बाई करोगे तो आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। बाकी आप लोगों की मर्जी एंड देखो एंड सिचुएशन भी डिपेंड करती है। अगर बाउंस बैक देने के बाद कंपनी डायरेक्टली अपर सर्किट में क्लोजिंग हो रही है तो और मिलता भी नहीं है अपर सर्किट में, सबको पता है अपर सर्किट में बाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क है। कुछ ही लोगों का क्वांटिटी एग्जीक्यूट होता है, कुछ ही रिटेलर्स का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप लोग के माइंड सेट है ना कि मैं यहाँ पे बाई करूँगा या माइंड सेट एकदम क्लियर है ना, तो पहले दिन से ही मतलब पहले से ही आप लोग बाइंग ऑर्डर या तो फिर सेलिंग ऑर्डर आप लोग डाल दोगे तो आप लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एटलीस्ट एमओ ऑर्डर डाल देना या तो फिर प्री मार्केट ओपनिंग सेशन पे ऑर्डर डाल देना आप लोग, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।